संविधान द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। यह अस्थायी होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा की संरचना। विधानसभा में जनसंख्या को आधार बनाकर सीटें तय की गई हैं। 84वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि सीटों की संख्या 2026 तक बढ़ाई नहीं जाएगी। सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। संविधान में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होगी और 60 से कम नहीं होगी। कुछ अपवाद हैं जहां विधानसभा के सीटों की संख्या 60 से कम है, जैसे गोवा में सीटों की संख्या 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में सीटों की संख्या 32 है। यूपी वह राज्य है जहां विधानसभा की सीटें सबसे अधिक है। यूपी में 403 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा बनाया गया है। प्रथम है दिल्ली, दूसरा है पुद्दुचेरी, जहां पे दिल्ली की विधानसभा की संख्या 70 है और पुद्दुचेरी की विधानसभा की संख्या 30 है। उसके बाद अगला पॉइंट है चुनाव। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इसका चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि वे सारे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर हैं मत देने का अधिकार हैं। अगला बिंदु है आरक्षण। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत SC/ST के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अर्थात जहां SC/ST अधिक होंगे वहां आरक्षण की जनसंख्या अधिक होगी और जहां कम होंगे SC/ST तो वहां आरक्षण की व्यवस्था कम होगी। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत एक एंग्लो इंडियन की व्यवस्था की गई है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, परंतु 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अगला बिंदु है कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसे 5 वर्ष के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होना चाहिए। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। चौथा है, वह पागल या दिवालिया न हो। अगला बिंदु है पदाधिकारी।
विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। ये विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद है अगला बिंदु गणपूर्ति व सत्र। गणपूर्ति के लिए विधानसभा के 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है, अर्थात विधानसभा की कार्यवाही तब प्रारंभ होती है जब विधानसभा में कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हों। सत्र या बैठक प्रत्येक वर्ष होती है। बैठक वर्ष में 2 बार होती है और दोनों बैठकों के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अगला बिंदु शक्ति एवं कार्य। कोई भी बिल या विधेयक विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और धन विधेयक को केवल विधानसभा में पेश किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद को 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिश सहित वापस करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामान्य विधेयक के संबंध में विधानसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। विधानसभा में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।